वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि जेनेटिक्स पार्ट सेकंड को हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 6 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी लेंथी चैप्टर है और यहाँ पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल जाते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पर अपनी एक बेहतरीन पकड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियोफेज। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने क्या क्या देखा, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लें, प्लेलिस्ट पर सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और पिछले लेक्चर में हमने देखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जहां पर अच्छी तरीके से प्रूव नहीं हो पाया कि आखिर अनुवांशिक पदार्थ है कौन। अभी हम अनुवांशिक पदार्थ की खोज में लगे हुए हैं। हमने पिछले कुछ एक्सपेरिमेंट देखे जहां पर अच्छी तरीके से नहीं पता चल पाया बच्चा कि आखिर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है कि प्रोटीन है कि आरएनए है, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो वैसे ही हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियोफेज। यहां पर हमें पता चलता है बच्चा कि आखिर अनुवांशिक पदार्थ है कौन। अब इसको किया था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज नामक दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि इसमें कर क्या रहे हैं ये लोग। तो अच्छी तरीके से समझाएंगे हम आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट T2 जीवाणु भोजी पर किया, जो किसको संक्रमित करता था, ई कोलाई मतलब एस्चेरिचिया कोलाई को संक्रमित करता था। अब देखिए, अभी तक की बात यह है कि इनको क्या क्या पता था। ये एक साइंटिस्ट थे जिनको एक बात पता थी कि जो T2 जीवाणु है, अगर हम उसको संक्रमित करवाएंगे ई कोलाई से, ये क्या बच्चा, ये ई कोलाई है, अगर हम इसको संक्रमित करवा देते हैं तो इसका कुछ मटेरियल है जो कि अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन ये मटेरियल क्या है, इस पर इनको रिसर्च करनी थी, पता लगाना था कि आखिर क्या मटेरियल है जो कि अंदर जा रहा है और ये फिर नेक्स्ट पीढ़ी में मतलब F2 जनरेशन में भी देखने के लिए मिलेगा। अभी तक इनको ये इस बात का पता नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो अच्छी तरीके से इस चीज को समझिएगा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, उस T2 जीवाणु को रेडियोधर्मी बनाया, और रेडियोधर्मी एक को बनाया P32 और एक को बनाया S35। अब देखिए इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है P4 क्या होता है, P4 होता है फास्फोरस, S4 होता है सल्फर। फास्फोरस सभी को पता है कि डीएनए के अंदर पाया जाता है, सभी को पता होगा कि डीएनए के अंदर पाया जाता है। और सल्फर किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। अब इन्होंने रेडियोधर्मी क्यों बनाया, एक बात तो यहां पर आ गई। तो रेडियोधर्मी बच्चा इन्होंने इसलिए बनाया अपने T2 जीवाणु को, ताकि जब ये अपना एक्सपेरिमेंट करें और उसको देखें, क्योंकि रेडियोधर्मी बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं, अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्होंने रेडियोधर्मी बनाया। एक ही इनका पर्पस था रेडियोधर्मी बनाने का। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवाणु को P32 और S35 में चेंज कर दिया। और ऐसा इन्होंने किस लिए किया, ऐसा इसलिए किया ताकि इनको पता चले, अच्छी तरीके से दिख जाए जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ पर एक जीवाणु आपको दिख रहा होगा जो कि क्या है, जो कि T2 जीवाणु है। ठीक है, जो एस्चेरिचिया कोलाई को क्या करता है, संक्रमित करता है। यहाँ तक की बातें समझ में आती होंगी। इसके अंदर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे P32 और इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं S35। मतलब जब इन्होंने ये जीवाणु बनाया तो कुछ ऐसा जीवाणु बना जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था उसमें कोडिंग थी P32 की, और जो प्रोटीन था जो कि बाहरी कवर ही होता है, बाहर वाला कवर होता है एक तरीके से, वो S35 का बना था। अभी तक की बातें समझ में आई हो ना आई हो, अब की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आएंगी। अब आपको ये समझ में आएगा आखिर मैं बता क्या रहा था अभी तक। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है अपने पास, ये S35 वाला है और ये P32 वाला जीवाणु भोजी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई को इससे संक्रमित करवाया। यहाँ पर ये स्टेज फर्स्ट होती है और ये स्टेज सेकंड को दर्शाता है, ना कि 2 बार संक्रमित करवाया जा रहा है। जब संक्रमित करवाया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ब्लैक कलर का कुछ पार्ट है जो कि क्या है, जो कि डीएनए होता है। और ये डीएनए P32 से क्या किया गया है, P32 से कवर करवाया गया, तो P32 में बदल दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या। अब जब इनका संक्रमण करवाया गया तब इसके अंदर कुछ प्रवेश किया, इसके अंदर कुछ प्रवेश किया, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि क्या प्रवेश किया, तो जानना भी नहीं है, अभी अपने को पता ही चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा गलत है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ, ये स्टेज फर्स्ट हो गई, ये स्टेज
ये क्या हो गई, ये सेकंड हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है भैया, ब्लेंडिंग का मतलब होता है सपोज दैट आपको कोई जानवर काट ले तो आप तुरंत हाथ हिलाते हैं ताकि जानवर छोड़ दे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया, इसको थोड़ा सा इकोलाई को हिलाया गया, बहुत तेज से हिलाया गया ताकि जो इसके साथ ये जो बैक्टीरिया जुड़ा हुआ है, ये T2 जीवाणु जो जुड़ा हुआ है वो अलग हो जाए। ऐसा ही हुआ सेकेंड स्टेज में, आप देख सकते हैं ये अब क्या हो चुका है, एकदम से अलग हो चुका है। जब हमने इस इकोलाई में देखा तब हमें कोई भी S35 नहीं मिला, हमें इसके सेल के अंदर S35 देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब हमने उस जीवाणु भोजी को देखा जो इसे काटा था, जो इसको संक्रमित किया था, तो उसकी कवरिंग में हमें S35 देखने के लिए मिला। S35 में कहां देखने के लिए मिला, जीवाणु भोजी की कवरिंग पर देखने के लिए मिला। जब हमने इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया P32 के साथ, तब हमने क्या किया, पहले तो हमें वैसा ही करवाना है, इन्फेक्शन करवाना है। तो इन्फेक्शन में क्या हुआ, पहली स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज हो गई, यहाँ पर ये कुछ अंदर एंट्री किया, क्या अंदर एंट्री किया अभी हमें नहीं पता। तो अब इसके बाद क्या हुआ, हमने क्या कराई, ब्लेंडिंग करवाई, इसको तेजी से हिलाया, तो ये क्या हुआ, जो अपना जीवाणु भोजी है यानी बैक्टीरियोफेज है वो यहाँ से अलग हो गया। अब जब हमने इन सेलों को देखा तब हमें क्या दिखाई दिया, तब हमें P32 अच्छी तरीके से सेल के अंदर दिखाई दिया, जबकि S35 दिखाई नहीं दे रहा था और P32 दिखाई दिया। और इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी F2 वाली जनरेशन, वहां पर भी ये जो P32 है वो देखने के लिए मिला। मतलब यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि जो प्रोटीन है वो अंदर सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही है, जबकि जो डीएनए है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है और दूसरी पीढ़ी में भी रेडियो एक्टिव P32 देखने के लिए मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब हमें इस बात का अच्छी तरीके से पता चल गया। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने बातें भी लिख दी हैं कि जो P32 था वो सेल के अंदर देखने के लिए मिला, लेकिन जो S35 था वो सेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिला। अतः हम कह सकते हैं कि डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डीएनए है वही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये बात हर से और चीज ने बता दी। ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत कमेंट करना है, बताना भैया मुझको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।